दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में 31 तारीख को एक मामला हुआ था, जिसमें वहां के जातिवादी ब्राह्मणों ने करीब 200 की संख्या में वहां पे कैलाश पासवान के परिवार पर आक्रमण किया और पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। फलस्वरूप पूरा परिवार जो है वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। हम गए थे वहाँ पे, हमारे साथ आप में से कुछ मित्र थे, मीडिया के जो मित्र थे वो लोग भी वहाँ गए थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से उस परिवार के साथ मारपीट किया गया है। 85 वर्षीय जो कैलाश पासवान की माँ थी, उनका हाथ फाड़ दिया गया था। 11 वर्षीय बच्ची, उसको इतनी बुरी तरह से पटका गया कि उसका कमर का हड्डी टूट गया था। कैलाश पासवान जी के संबंधी अविनाश पासवान इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसका दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनके भाई कुंदन पासवान, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनका एक पैर टूट गया और उनका सर पूरा खुला हुआ था, जिसमें करीबन 28 से 32 टाँके पड़े हुए थे। सभी लोग वहाँ पे भर्ती थे। प्रथम दृष्टया कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, क्योंकि काफ़ी इस मामला काफ़ी चर्चित हुआ। पुलिस ने कार्रवाई किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद दरभंगा व्यवहार न्यायालय में केस जाता है और वहाँ से उनका बेल रिजेक्ट होता है। कल इंजरी रिपोर्ट आती है, डीएमसीएच के डॉक्टर मदन शर्मा उस रिपोर्ट को बनाते हैं और उस इंजरी रिपोर्ट में मैं उस इंजरी रिपोर्ट को आप सभी के सामने रख रहा हूं और ये आप सभी को दिखाइए कि इस इंजरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। पहला इंजरी रिपोर्ट है कोमल का, जिसका एज जो है 14 साल है। उसमें लिखा हुआ है कि टेंडरनेस एंड स्वेलिंग प्रेजेंट ओवर हिप रीजन। लेकिन जब आप इस बच्ची का एक्सरे देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति का स्वेलिंग के कारण हड्डी जगह से छूटेगा नहीं और उसको स्क्रू से स्टील का रॉड नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये बच्ची का एक्सरे रिपोर्ट है और क्लियर उसमें रॉड लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इंजरी रिपोर्ट इसकी बनी है तो इसमें लिखा हुआ है टेंडरनेस एंड स्वेलिंग प्रेजेंट ओवर हिप रीजन, जो आप लोगों के सामने ये है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। विक्रम पासवान, जिनका उम्र 40 साल है, उनके इंजरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है स्टिच्ड वुंड ऑफ 3 सेंटीमीटर ओवर लेफ्ट ऑक्सीपिटल पेरिटल रीजन। इसका मतलब यह है कि सर पे मात्र 3 इंच का चोट लगा हुआ है। लेकिन जब अस्पताल में हम गए थे और जब हमने उनको बेड पर देखा था तो आप सभी मीडिया के मित्र में कुछ, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ लोग थे, आप लोगों ने देखा भी और पूरे बिहार और देश के लोगों ने भी देखा कि करीबन उनके सर पे 28-29 टाँके पड़े हुए थे। तो कभी भी 3 सेंटीमीटर का अगर चोट लगा होगा तो 28-29 टाँके नहीं लग सकते हैं। तो ये इस फैब्रिकेट क्लियर है कि सिर्फ जो लोगों ने जो मारपीट किया है, जो जातिवादी लोगों ने जो मारपीट किया है कैलाश पासवान और उनके परिवार के साथ, उनको बचाने के लिए, ताकि जब कोर्ट में केस जाए तो उनको बेल मिल सके, उसके लिए इस इंजरी रिपोर्ट को कमज़ोर किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अविनाश पासवान। मैं फिर बोलूँगा कि आप लोगों में से जो हमारे मित्र जो लोग साथ में थे वहाँ पे, उन्होंने देखा कि अविनाश पासवान का दोनों हाथ किस तरह से टूटा हुआ था और वो बेड पे बिल्कुल पड़े हुए थे। उसमें लिखा हुआ है उनके रिपोर्ट में, इंजरी रिपोर्ट में, बायलैटरल फोरआर्म स्वेलिंग विथ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, abrasion of size 2 centimeter into 1 centimeter over left leg। रिपोर्ट कुछ कहती है और एक्सरे कुछ कहता है कि टूटा हुआ है, हड्डी खिसकी हुई है। नाम भी इसमें नीचे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी,
द नेम इज ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट। एक्सरे जो है आप देख सकते हैं, अविनाश पासवान लिखा हुआ है। इट इज क्लियरली रिटन ओवर हियर। पैर की हड्डी किस तरह से छोड़ी हुई है आप देख सकते हैं, लेकिन इंजरी रिपोर्ट में वो नहीं है। कैलाश पासवान पिता असरफी पासवान का ईंट एवं एस्बेस्टस का घर, घटनास्थल पर कोई उल्लेखनीय बात बताई गई। जबकि वीडियोस जो वायरल हुए थे और जो वीडियोस हम लोगों ने देखा वहाँ पे, जो उस परिवार ने शेयर किया, उसमें क्लियर था कि किस बुरी तरह से उनके घर पर अटैक किया गया, उनके घर में तोड़फोड़ किया गया और अनुसंधानकर्ता को कुछ नहीं दिखा। ये आयोग की रिपोर्ट है, जो आयोग ने बनाया है ये। तो ये सारा खेल सिर्फ इसलिए चल रहा है कि इनको बेल मिल सके। अनुसंधानकर्ता और रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर दोनों लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जिन लोगों ने इस परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा, और इनको बेल मिल सके इसलिए इस इंजरी रिपोर्ट को और अनुसंधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे दलित, बिहार के दलित संगठन और जितने भी दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोग न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप डीएमसीएच के समक्ष जा करके उस डॉक्टर के सामने, डीएमसीएच के सामने प्रदर्शन कीजिए, मांग कीजिए कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, ताकि इंजरी रिपोर्ट को ठीक किया जा सके, अनुसंधान को ठीक किया जा सके और न्याय इस परिवार को मिल सके। ये घर की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर में तोड़फोड़ किया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता को कुछ नहीं दिखा। इसकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस बुरी तरह से इनके साथ मारपीट किया गया और इनके घर को छत विछत किया गया, इनके शरीर को छत विछत किया गया, लेकिन अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर जो इंजरी रिपोर्ट बनाया है उनको ये नहीं दिखा। और आज स्थिति ये है कि जो 14 वर्षीय बच्ची कोमल है उसका घाव नहीं भरा है, अविनाश का घाव नहीं भरा है, कुंदन जी उनका घाव नहीं भरा है और उन्हें डीएमसीएच के डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है बिना पूरा ठीक किए हुए। मेरे साथ अभी डीएमसीएच से कुंदन पासवान जी हैं, हाँ विक्रम पासवान जी हैं। विक्रम पासवान जी बताएंगे। विक्रम पासवान जी बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है और उसके बाद ये उस बच्ची से भी बात कराएंगे। मेरी स्थिति बहुत गंभीर है अभी भी सर, मैं उठ के सही से चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर अभी इतना बुरी तरह से फ्रैक्चर ही है, फुला हुआ है, सूजन है और सर में से दर्द हो रहा है, सर फटा हुआ है, 32 टाका मेरे सर में है और डॉक्टर ने बोला कि अब तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग को इलाज हो गया। मेरे बेटी के जो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है कोमल कुमारी, उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। ये मेरे सामने मेरी बेटी है। बच्ची से बात कराइए। बेटा बोलो, क्या स्थिति है तुम्हारी? मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ और वो लोग हमें डिस्चार्ज कर दिया। क्या हुआ है आपको? मेरा मतलब कि ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे स्टील लगा था और डिस्चार्ज करके हटा दिया गया। क्या कैसे टूटा आपका पैर? वो ब्राह्मण लोग ने मुझे हथियार से मारा, तोड़ दिया, लोहा से मार कर। कितना लोग मारा था? हम 20-30 लोग, लड़का लोग घुस के मारा था। तो अभी ऑपरेशन हुआ है? हाँ हो गया, स्टील लगा है। प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? वो लोग नहीं, दिस इज अबाउट द हॉस्पिटल कर रहा है। आपके चाचा जी को दीजिए। तो हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर लोग लापरवाही कर रहा है। हमारा गाँव अभी तक बड़ा नहीं और हमें भगा रहा है यहाँ से। मतलब तकलीफ अभी भी है लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी का दबाव है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? कौन बोला है? डॉक्टर बोला आपको कि हट जाने के लिए?
डॉक्टर बोला हमें। कितने दिन पहले डिस्चार्ज- ऑपरेशन हुआ है बाबू? बुधवार को हुआ, अगले बुधवार को। अच्छा, अगले बुधवार को ऑपरेशन हुआ है। आज वो लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। हाँ, हम चल भी नहीं पा रहे, हमेशा सोए रहते हैं। के दबाव के कारण डॉक्टर लोग ऐसा कर रहा है। लोग किसी पे आपको है कुछ आशंका? किसी का दबाव? हाँ सर, दवा कर रहा है, यहाँ पे दबाव दिया जा रहा है उसको। ब्राह्मण लोगों ने इस डॉक्टर में 80% है, 80% है नर्स, और नर्स भी आते हैं, वो भी धमकियां है कि चला जाता है यहाँ पे। क्या नाम है नर्स का? नाम तो सर नहीं जानते, लेकिन वो सब ब्राह्मण ही है। एक महिला भी है, वो ब्राह्मण है, वो भी आके धमका के चला जाता है। क्या क्या बोल रही है महिला? बोल रही है हम कुछ नहीं कर सकते, जो डॉक्टर लोग लिख दिया उसको तो मानना पड़ेगा ना हमको। अगर बोला है जाने को तो कुछ तो ये तो धमकाना नहीं ना हुआ। किसके दबाव में, किसके दबाव में ऐसा हो रहा है? ऊपर लोगों के दबाव में हो रहा है सर। चिराग पासवान आपके पास गए थे, गए थे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? वो बोला क्या सही से इलाज होगा आपको। हाँ, तो अब ये कुछ कार्रवाई की भी बात की है? हाँ, इसके लिए खुला वाला बाकी है। हाँ। और इसमें स्टील लगाए जिसके फल खुल गया था। चिराग पासवान के बोलने के बावजूद भी इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक से नहीं हो रहा है। तो चिराग पासवान से संपर्क किया आप लोग? नहीं किया, नंबर नहीं है उसका। चलिए, सरकार की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं और अनुसंधान करता हैं, जो इस केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिला अधिकारी, वहाँ के सिविल सर्जन, संबंधित मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री, ये सभी इसकी तुरंत संज्ञान लें और कठोरतम कार्रवाई डीएमसीएच के इंजरी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, बिहार के डीजीपी, दरभंगा के एसपी, ये सभी लोग इस पर संज्ञान लें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि कल कोई भी गरीब परिवार अगर न्याय की उसको ज़रूरत हो तो उसे न्याय मिल सके। इस तरह से गरीब परिवार को न्याय से दूर नहीं किया जाए।